जाओ। तो सबसे पहले मैं तुम्हें बता दूं, देखो ये एसएससी का तुम्हारा वेबसाइट है। जब यहाँ पर जाओगे तो नोटिस बोर्ड में ये नोटिस आ जाएगा। जब इसको क्लिक करोगे, पहले नोटिस क्या क्या है पढ़ो यहाँ पे कि शेड्यूल ऑफ कांस्टेबल मतलब जीडी का जो पेपर है और कब से शेड्यूल होगा, क्या शेड्यूल होगा, इसको क्लिक करोगे। जैसे इसको क्लिक करोगे तो तुम्हारा ये पूरा का पूरा नोटिस निकल करके आ जाएगा, जिसके अंदर में साफ तौर पर इन्होंने बताया है कि परीक्षा कब कब होगी, कैसे होगी, कितने चरणों में होगी, एक कैंडिडेट कैसे यहाँ पर जो है अपना पेपर दे सकता है, तमाम तरह की। फोन में कमेंट खोल के देना एक बार मुझे, ठीक है, यहाँ से मुझे दिख नहीं रहा। तो ये तमाम तरह की जो सारी बातें हैं मेरे भाई यहाँ पर, ये सारा है। थोड़ा सा हम इसको विस्तृत रूप से हम जानते हैं और बढ़िया तरीके से हम लोग इसको समझते हैं। तो देखिए, हम लोग सबसे पहले जो बात कर रहे हैं वो किस परीक्षा की बात कर रहे हैं, तो साल 2026 में है और पेपर भी जो है वो जीडी के 2026 की हम बात कर रहे हैं पूर्ण रूप से। यहाँ पे आप अगर इसमें देखेंगे यहाँ पर तो जो पद है, ठीक है, जो पद है इसमें वो कौन कौन सा होता है, तो जैसे सीएपीएफ, एसएसएफ, आसाम राइफल और जितने भी कांस्टेबल लेवल के जो पोस्ट होते हैं आपके, वो सारे के सारे यहीं से सेलेक्ट होते हैं। इसमें जो पेपर का डेट आया है वो कौन सा आया है, तो मेरे भाई 27 अप्रैल से आपका पेपर शुरू होगा और मई के अंत तक जाएगा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये एसएससी के नोटिस में ऐसा कहा गया है। यानी कुल मिलाकर के आपके पास अगर देखें जो अंतिम जो कहीं ना कहीं जिसका अंतिम में पेपर पड़ेगा तो उसके पास लगभग 1.5 महीने का वक्त यहाँ पर मिल जाता है। और जिनका पहले दिन पेपर पड़ेगा तो उनके लिए 10 दिन का वक्त मिलता है, 10-15 दिन का वक्त यहाँ मिल जाता है। ठीक है, इसमें भी जो समय है वो आपको अपने हिसाब से चूज करना है। मैं आपको ये बता दूं, ये मतलब क्या है, एसएससी ने वो बताया वो सारी बातें, ठीक है। और उसके लिए भी क्या होगा थोड़ा समझिएगा। तो 27 अप्रैल से पेपर शुरू होगा, मई के अंत तक यहाँ पर रहने वाला है और देश भर के अलग अलग जगहों पर आप यहाँ पेपर दे पाएंगे। इन्होंने थोड़ा सा जो बड़ा बदलाव है, जो हमने थंबनेल में भी लिखा कि एक बड़ा बदलाव हुआ है, वो क्या है, ठीक है। तो पहले क्या होता था कि एग्जाम की सिटी और बाकी यहाँ पर जो है डेट का वो प्रेफरेंस आप भरते थे। अब इन्होंने क्या किया कि इनको पता है कि इनके जो वेंडर है, मतलब जो पेपर कंडक्ट करवा रहे हैं, उनके पास में इतने सेंटर तो है नहीं, ठीक है, जो कि एडीक्यूटी पेपर कंडक्ट करवा रही है। और मैंने पहले भी कहा कि एडीक्यूटी की सारी बस की बात नहीं है। टीसीएस का पूरे पैन इंडिया में जितना सेंटर है, और टीसीएस का सारा कुछ खुद का होता है, सेंटर भी खुद के, स्टाफ भी खुद के, सिक्योरिटी भी खुद का, सिस्टम भी खुद का, क्वेश्चन भी खुद का, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अभी जो आपका पैटर्न चल रहा है, इसमें क्वेश्चन सेट करने वाली एजेंसी कोई और है, वेंडर मेरे भाई कोई और है, एग्जाम कंडक्ट कराने वाली जो बॉडीज है कोई और है। जैसे मान लीजिए मेरा एक सेंटर हो गया तो मैंने एडीक्यूटी के साथ लैच ऑन कर लिया अपना, इन भाई साहब का एक सेंटर हो गया तो लैच ऑन कर लिया। अब इसमें अलग अलग तरह के सेंटर में अलग अलग तरह के सिस्टम होते हैं, अलग अलग तरह का स्टाफ होता है, डिस्क्रिपेंसीज आती हैं। और यही आपको देखने को मिला कि पीछे के कुछ पेपर में क्या हुआ कि कहीं पर पेपर रद्द हो गया, कहीं पर नेट, अब मानो यार मैंने सस्ता वाला वाईफाई लगा रखा है, इन्होंने महंगा वाला लगा रखा है, इनके सेंटर का पेपर बड़े अच्छे से हो गया, मेरा वाला कैंसिल हो गया। तो उस केस में क्या होगा कि जो पेपर होते हैं वो बड़े ढीले होते जाते हैं। और ये पिछले कुछ समय से एसएससी के मेरे भाई यहाँ सारे पेपरों में हो रहा है। तो जीडी का जो पेपर आपके तय समय पर होना था, इसी कारण नहीं हो पाया, क्योंकि उसके पहले के जो एमटीएस और बाकी परीक्षाएं चल रही थी उनमें थोड़ी सी दिक्कतें हो गई, उनकी रीशेड्यूलिंग काफी ज्यादा हो गए, ठीक है। तो जैसे जीडी मेरे भाई एकदम शेड्यूल था, वो जीडी उस तरीके से नहीं हो पाया। और साथ में सीजल पर भी इसका प्रभाव है। सीजल का पेपर मई जून में इन्होंने सोचा था, तो मई जून में तो होगा नहीं यहाँ पे, क्यों, क्योंकि पहले ये भी पेपर कंडक्ट करवाना है पूरे देश भर में, वो भी करवाना है। तो इन्होंने यहाँ पर क्या किया मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहले आप समझना। तो अब इन्होंने, इनको पता है कि पेपर तो रद्द होगा ही होगा, तो इन्होंने यहाँ पर क्या किया, कुछ सेंटर्स पे होंगे, तो इन्होंने अब स्लॉट सिस्टम वीक वाइज दे दिया कि पहले हफ्ते में तुम 27 अप्रैल से लेकर के 2 मई का ये पहला स्लॉट है, दूसरा स्लॉट 4 मई से लेकर के 9 मई तक है, तीसरा जो स्लॉट है वो 18 से लेकर के 13 मई है, और जो चौथा स्लॉट है वो 25 से लेकर के 30 मई के बीच में है। यानी इतने 4 हफ्ते के अंदर में ये पेपर कंडक्ट करवाएंगे। और ये 4 हफ्ते में इन्होंने आपके ऊपर में छोड़ दिया कि तुम किस हफ्ते में अपना पेपर चाहते हो, ठीक है। अच्छा, एक और मजे की बात देखना कि इनमें गैप भी बहुत है। जैसे 2 तारीख और 4 तारीख में 3 तारीख का पेपर नहीं होगा, 9 तारीख और 18 तारीख में बीच के जो है वो उसमें पेपर नहीं होंगे, जो ये नोटिस कहती है। तो हो सकता है कि इस दौरान जो पेपर कैंसिल हुआ होगा उसको उस गैप में करवा दें, और इस दौरान कहीं कहीं किसी किसी सेंटर पर कैंसिल हुआ होगा उसको इसमें करवा दें। और लास्ट में जब 30 मई को पेपर बीतेगा तो जो 25 से 30 वाला जो पेपर कैंसिल होगा उसको 30 के बाद में 1-2 दिन में करा दें। तो इससे क्या होगा कि यहाँ पर इनका जो मतलब डेट है वो बहुत ज्यादा भागेगा नहीं। बट वही बात है, कान ऐसे पकड़िए घुमा के पकड़िए, बात तो एक ही पड़ जाता है। तो ये संभावना है। अब यहाँ पर ये जो पेपर है चूंकि मई के अंत तक चलेगा, तो सीजल तो भूल जाओ कि मई में होने वाला है, यानी सीजल तुम्हारा जाएगा कब तक जाएगा, तो जून में जाएगा। अच्छा, इसमें जो ये 4 हफ्ते का इन्होंने चूज करने का तुम्हें सिस्टम दिया है, ये आप कैसे कर पाओगे मैं बताता हूँ। तो देखिए, आप लोगों का मेरे भाई अपना डैशबोर्ड होता है, रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड, उससे आप एसएससी के यहाँ लॉगिन करते हैं, आप वहाँ पर ओटीआर भी उसी से करते हैं, फॉर्म भी आप वहीं पर भरते हैं, रिजल्ट भी आप वहीं पर चेक करते हैं, ठीक है। फाइनल सारी चीजें मतलब एक आपको एडमिन पोर्टल बना करके अपना एक दे दिया गया है, आप वहाँ देखते हैं। तो जब आप उसी में जाएंगे तो वहाँ पर स्लॉट को बुक करने का ऑप्शन आएगा, और आज 11 अप्रैल दोपहर के 3 बजे से ये सुविधा शुरू हो जाएगी, ठीक है। 11 अप्रैल आज है लेकिन अभी शुरू नहीं हुई है, 3 बजे से शुरू हो जाएगी और 15 अप्रैल के शाम 5 बजे तक चलेगा। एक और बच्चे इसमें गलती क्या करते हैं, 15 अप्रैल दिया हुआ है तो उनके दिमाग में रहता है कि रात के 12 बजे तक का तो मेरे पास ऑप्शन है ही है, तो 12 बजे तक हम कर लेंगे। नहीं, गलत है ये बात, 12 बजे नहीं है, 5 बजे तक का समय है। तो 11 तारीख से लेकर के 15 तारीख तक में जो 4 हफ्तों में ये पेपर कंडक्ट होगा, तो उसमें तुम चूज कर सकते हो कि भैया हमको इसमें करना है कि इसमें करना है कि इसमें करना है। अच्छा, कुछ लोगों का क्या रहता है, भाई जल्दी से पेपर खत्म करो, बात खत्म, ठीक है, बाकी हम अपना जो समय है वो
सीजल की तैयारी में लगाएं, तो वो लोग पहले हफ्ते को चूज कर लें। और जिनका पेपर ही मेरे भाई यहाँ पर ऐसा है कि जीडी के बाद में कोई पेपर नहीं है, तो मेरे हिसाब से उनको दूसरे या तीसरे हफ्ते में जाने की मतलब चूज करना चाहिए, ताकि थोड़ा एक बार देख ले कि पेपर क्या आ रहा है, किस तरीके से आ रहा है, यहाँ क्वेश्चन का पैटर्न क्या है, तो थोड़ा एक आइडिया लग जाता है, तो हमारी तैयारी थोड़ी और अच्छी हो जाती है। क्योंकि उस चीज़ का नॉर्मलाइजेशन में कोई बेनिफिट नहीं मिलता। नॉर्मलाइजेशन में जो बेनिफिट मिलता है मेरे भाई वहाँ पर, वो किस चीज़ पे मिलता है मैं आपको बता रहा हूँ। तो नॉर्मलाइजेशन में जो बेनिफिट मिलता है वो क्वेश्चंस के लेवल के ऊपर में मिलता है। अगर समान लेवल के क्वेश्चन है लेकिन अलग-अलग दिन पर मौजूद है, तो उसमें कोई खास आपको फायदा नहीं मिलेगा। तो ये है, और साफ तौर पे इन्होंने कहा कि 15 अप्रैल को 5 बजे के बाद में कोई भी जो प्रेफ़रेंस है वो स्वीकार नहीं किया जाएगा। ठीक? ये मेरे भाई यहाँ पर है। अब इसमें क्या होगा, आप लोगों के जो कमेंट है दिखाना भाई, एक बार कमेंट क्या है? यहीं से देख लेता हूँ मैं। ठीक है, तो कुछ बच्चों का ये कहना है कि प्रैक्टिस सेट कराइए, कुछ बच्चों का यहाँ पर ये कहना है कि जो है लास्ट में कुछ रिवीजन करवा दीजिए, सारी चीज़ें करवा दीजिए। तो 2 चीज़ें, कोई बात नहीं, 2 चीज़ें मैं आप लोगों के लिए कराऊँगा। जैसे जीडी का आपका पेपर शुरू होगा, और कब से शुरू होगा आप देखो यहाँ पर खुद से 27 अप्रैल से। तो 27 अप्रैल के पहले ही मैं आप लोगों के लिए कुछ थोड़ा-सा प्रैक्टिस सेट इसी यूट्यूब चैनल पे करा दूँगा। तो वो तभी होगा जब तुम लोग सब्सक्राइब करके रखोगे। जैसे अभी देखो सब्सक्राइब करके रखे हुए थे, तो सब्सक्राइब करके रखे तो नोटिफ़िकेशन आया तो इसका पता चल गया, ठीक है? ये, और दूसरा मैं आप लोगों के लिए कल से मेरे भाई यहाँ पर प्रैक्टिस सेट शुरू करा देता हूँ, मतलब एक तरीके से जो मॉक टेस्ट होता है, वो मॉक टेस्ट मैं शुरू करा देता हूँ, ठीक है? जैसे मैंने आपसे कहा था कि अपना सहयोग बनाते रहिए और धीरे-धीरे, धीरे-धीरे हम करते रहेंगे, तो पूरे भारत में आप लोगों के लिए जीडी वाले जितने भी बच्चे हैं, उनको मैं पूरी तरीके से यहाँ पर आप लोगों के लिए टेस्ट देता हूँ फ्री में, जीडी का ऑल इंडिया लाइव टेस्ट। इसके अंदर में क्या होगा, आप देखो हमारा जो विद्याग्राम एप्लीकेशन है या विद्याग्राम की जो वेबसाइट है, जब आप उसमें जाओगे तो यहाँ पर वेबसाइट में, यहाँ पर जब वेबसाइट में जाओगे तो मोर में जाकर के एक ऑप्शन आएगा और लाइव टेस्ट का ऑप्शन आएगा। और जब तुम लाइव टेस्ट पे क्लिक करोगे तो यहाँ देखो एसएससी जीडी 2026 प्री ऑल इंडिया टेस्ट, ठीक है? और यहाँ पर आपके 80 सवाल 160 नंबर के कुल मिलाकर के मिलते हैं 60। तो पूरे भारत में ये टेस्ट सारे के सारे बच्चे दे सकते हैं। और ये टेस्ट लाइव हो जाएगा, कल संडे है, सुबह के 9 बजे, और खत्म भी हो जाएगा रात के 9 बजे। और 9 बजे के बाद में मेरे भाई हो सकता है कि या तो मंडे के दिन में आकर के संपूर्ण आप लोगों की एनालिसिस कराऊं, सॉल्यूशन नहीं कराऊंगा, सॉल्यूशन मेरी टीम कराएगी, सॉल्यूशन कहां पर होगा वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है? तो वो भी पूरी तरीके से यहाँ पर आपको पूरा दिया जाएगा मौका। तो सॉल्यूशन इसकी पूरी की पूरी हमारी टीम करा देगी, हर एक सब्जेक्ट का सॉल्यूशन वो करा देगी, और इसका एनालिसिस हम आपको करवा देंगे। तो अब से लेकर के पेपर तक अब हम लोग देख लेते हैं कि हर अल्टरनेट डेज पर हम आपका जीडी का ऑल इंडिया लाइव टेस्ट दे रहे हैं या खाली संडे को दे दे, एक बार ये हम लोग देख करके भी फाइनलाइज कर देंगे। अभी हम और हमारी टीम बैठेगी इस पे, लेकिन फिलहाल कल यहाँ पर जीडी 2 टेस्ट ऑलरेडी पहले करा चुके हैं, लेकिन हम नहीं बताए थे, ये उन्हीं बच्चों को पता चल रहा था जो एप्लीकेशन ज्वाइन करके बैठे थे। तो जीडी का ऑल इंडिया लाइव टेस्ट कल होगा, इसमें तुम अपने रैंक का आकलन कर पाओगे, देख पाओगे कि तुम्हारे कितने नंबर आए हैं, और करेक्शन आकर के, स्ट्रेटजी आकर के मैं खुद यूट्यूब पर बताऊंगा। भाई देखिए हमने सिलेक्शन लिया है, हमें पता है यहाँ पर आप गलतियां कहाँ करते हैं, और उस चीज को मैं आकर के रात में आपको 9 बजे के बाद में सुधार करवाऊंगा। तो 12 घंटे का कल समय होगा आपके पास में, 12 घंटे में अपना टेस्ट दीजिए। जो सीजीएल सीएचएसएल वाले साथी हैं उनके लिए भी कल एक टेस्ट शुरू हो जाएगा। तो हम लोग हर संडे को 2-2 टेस्ट करवाते हैं। एक जो एग्जाम स्पेशल होता है वो हो जाता है, जैसे जीडी का हो गया तो वो करवा दिया, रेलवे का हो गया वो करवा दिया, यूपी पुलिस का हो गया तो वो करवा दिया, और दूसरा एक एसएससी का हमारा ऑल इंडिया लाइव टेस्ट चलते ही रहता है, हर संडे को चलते रहता है। एप्लीकेशन पे सुबह 9 बजे जाकर के करोगे। अभी सिर्फ 12 घंटे का विंडो हमने खोला है। इंटरफेस भी हम तुम्हें दोनों दे रहे हैं, एडिक्विटी भी और टीसीएस पैटर्न भी। हालांकि ये तो एडिक्विटी पैटर्न पर है, बट फिर भी हमने दे दिया। तो जा करके टेस्ट अटेम्प्ट करो। शाम को जब मैं आऊंगा तो रैंक इसका क्या आया है वो भी हम बता देंगे, ठीक है? कमियां किसने क्या की है, गलतियां किसने क्या की है, हम वो भी डिस्कस कर लेंगे वहां पे, ठीक है? तो कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं आएगी। रही बात प्रैक्टिस सेट की, तो वो भी मेरे भाई हम आपको आकर के अनाउंस कर देंगे, और हम आपको आकर के बता देंगे कि भैया क्या हो सकता है। बाकी आप और क्या चाहते हैं तो वो यहाँ बता दीजिए। 2 चीजें कर लेनी है, चैनल को एक सब्सक्राइब कर लेना है, और विद्याग्राम एप्लीकेशन को डाउनलोड करके जाके वहां जीडी का टेस्ट लगा देना है। क्लियर है ये बातें यहाँ पे? इसमें तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। यदि इसके अलावा आपके मन में कोई और डाउट है, कोई और संदेह है, तो यहाँ पर कमेंट बॉक्स में आप आकर के मेरे भाई उसके ऊपर में अपनी बात कह सकते हैं, ठीक है? चलिए बाकी मिलते हैं शाम को। दफ्तर सीरीज की जो क्लास हमारी चल रही है उसमें लाइव रहा करिए। आज क्लास होगी और नया टॉपिक पढ़ाऊंगा, सर्च पढ़ाऊंगा, तो रात के 8 बजे सभी लोग दफ्तर सीरीज में जरूर लाइव रहें, ठीक है? बाकी इस तरीके से आपको भी बहुत सारी शुभकामनाएं। अभी आपने देखा कि सीजल में किस तरीके से बच्चों के जबरदस्त छप्पड़ फाड़ रैंक आए हैं, ठीक है? रैंक 1 भी अपने स्टूडेंट है, और काफी